वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लारावेल ब्लॉग डेवलपमेंट। और प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि हम साइड बार के ये मेन्यू राउट्स वगैरह क्रिएट करेंगे। तो ये मैं इंडिविजुअली राउट्स क्रिएट कर चुका हूँ, आप देख रहे होंगे बिल्कुल बॉटम लेफ्ट बॉटम स्क्रीन पर इनके राउट्स आ रहे हैं। कैटेगरीज, न्यू, व्यू ऑल, कैटेगरी टाइप, क्रिएट न्यू, व्यू ऑल, टैग्स, क्रिएट न्यू, व्यू ऑल, मीडिया कैटेगरीज, मीडिया, keywords, create new, view all, post status, view all, users, create new, view all, roles, create new, view all और permissions। इस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे फोल्डर्स, हमारे व्यूज़ अकॉर्डिंग टू हमारे साइड बार के मेन्यूज़। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पोस्ट का प्रीवियस वीडियो में हमने बनाया था पोस्ट का एक फ़ोल्डर, उसके अंदर हमने एक दो व्यू बनाए थे, सिंपल व्यू बनाए थे। हम इंडिविजुअली सारे व्यूज़ क्रिएट कर लेते हैं कंट्रोलर वाइज। तो शुरू करते हैं पोस्ट कंट्रोलर से, और यहाँ पर हमने मेंशन किया था प्रोटेक्टेड व्यू में हमारा पोस्ट फोल्डर का नाम और ब्लेड का नाम, जो हमारा व्यू है उसका नाम। इसी तरह से हमने क्रिएट में क्रिएट किया था, और इसको हम क्विकली कॉपी कर लेते हैं। स्टोर में हमारा व्यू कॉल नहीं होगा, स्टोर में हम वैलिडेशन यूज़ करेंगे, वैलिडेट डेटा, और शो में हम यूज़ करेंगे सिंगल रिकॉर्ड को जब शो करवाना होगा। तो इस तरह से हम कुछ शो करेंगे, लेकिन इस शो को हम एडिट में भी कन्वर्ट करेंगे। तो मैं आगे आने वाले टाइम में आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। हाँ, हम सिर्फ एक कंट्रोलर पर काम करेंगे और बाकी कंट्रोलर सेम ही तरह से काम करते हैं। तो यहाँ भी हमारा वैलिडेटेड डेटा आएगा, यहाँ पर हमारी वैलिडेशन आएगी, और यहाँ पर हमारा डिस्ट्रॉय का ऑप्शन आएगा। चूँकि इसका भी कोई व्यू नहीं होगा हमारे पास, इसमें हम सिर्फ एक डिलीट डेटा की कमांड रन करेंगे, जो कि डायरेक्टली डिलीट कर देगा। इससे इसका व्यू से कोई ताल्लुक नहीं है। तो पोस्ट कंट्रोलर के व्यूज़ हमारे क्रिएट हो चुके हैं। इसमें हमारे पास एक व्यू और आना है, पोस्ट इंडेक्स, और इसको हम सबसे पहले तो इसका ये चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा हमेशा डैशबोर्ड राउट आएगा, डैशबोर्ड, इसको हम कॉपी करते हैं, और यहाँ पर हमारा आएगा पोस्ट डॉट इंडेक्स। यहाँ से हम बोलेंगे व्यू ऑल रिकॉर्ड, और यहाँ पर हम इसको बोलेंगे क्रिएट। अगर हम जाके देखते हैं अभी ये हमने क्रिएट में किया है, तो क्रिएट में जाके देखते हैं, यहाँ पर हमारा ये अपडेट हो चुका है। अगर हम व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं तो हम डायरेक्ट मेन पोस्ट पर आ जाएंगे। हम यहाँ से भी आ सकते हैं, लेकिन ये एक ब्रेड क्रम्स का ऑप्शन है, तो हम इसको भी एडमिन एलटी के थ्रू यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमें कुछ और चीज़ें मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। ये हमारा टाइटल है, ये हमारा व्यू ऑल का जो हमारा टेबल होगा वो यहाँ पर आएगा, और फुटर अगर हमें चाहिए तो वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो क्विकली इस वीडियो में हम सारे पोस्ट और सारे व्यूज़ हम क्रिएट करेंगे उनके फोल्डर के अकॉर्डिंग। तो ये हम यूज़ कर चुके, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी नहीं करते हैं बल्कि मैन्युअली इनको ऐड करते हैं। ये पोस्ट का राउट आ चुका है। कैटेगरी कंट्रोलर में हमारा आएगा जो व्यू है, व्यू का नाम, फोल्डर का नाम होगा कैटेगरीज डॉट, और उसके बाद हमारा राउट होगा, क्योंकि हमने प्रीफिक्स ऐड कर चुके हैं हम, तो अब हम सारे राउट्स को डैशबोर्ड के साथ कॉल करेंगे। कैटेगरीज, रिटर्न व्यू,
इंडेक्स। अभी हमने ये फाइल क्रिएट नहीं की है, लेकिन हमें ये फाइल भी क्रिएट करनी होगी। ऑलराइट, तो इसको हम कैटेगरी को भी कैटेगरी टाइप को भी कर लेते हैं, CATGORI, कैटेगरी टाइप्स इन इंडेक्स तो हम यहाँ देंगे। राउट्स, इसका इस कंट्रोलर का राउट होगा डैशबोर्ड स्लैश कैटेगरी टाइप्स, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कैटेगरी टाइप। कैटेगरी की स्पेलिंग, कैटेगरीज, यस दिस इज कैटेगरीज। और राइट, कीवर्ड्स के अंदर हम मेंशन कर देते हैं कीवर्ड्स डॉट, और इसके अंदर हमारा राउट होगा डैशबोर्ड स्लैश कीवर्ड्स। मीडिया कंट्रोलर के अंदर हमारा व्यू होगा मीडिया डैश कैटेगरीज, और इसका राउट होगा हमारा मीडिया कैटेगरीज। मीडिया का हमारा व्यू होगा मीडिया फोल्डर डॉट, और इसका राउट होगा डैशबोर्ड डॉट मीडिया। परमिशन का हमारा व्यू होगा परमिशंस डॉट, और इसमें हमारा राउट होगा परमिशंस। पोस्ट का हमारा राउट होगा डैशबोर्ड के साथ। पोस्ट स्टेटस का हमारा व्यू होगा पोस्ट स्टेटसेस, और इसका राउट होगा पोस्ट स्टेटसेस। ये हम सारा प्लूरल यूज़ कर रहे हैं। प्रोफाइल का राउट हम चेंज करेंगे, तो इसको हम करंटली डिलीट कर देते हैं, हम न्यू राउट बनाएंगे अपने यूज़र, लॉग्ड इन यूज़र की प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए। उसके बाद हम जाते हैं रोल कंट्रोलर में। रोल का हमारा व्यू होगा रोल्स डॉट, और इसके अंदर हमारा राउट होगा रोल्स। टैग के अंदर हमारा व्यू होगा टैग्स डॉट, और इसका राउट होगा हमारा टैग्स। और यूज़र की लिस्ट जहाँ पर नज़र आएगी उसका हमारा व्यू होगा यूज़र्स, और इसका राउट होगा हमारा यूज़र्स। ऑलराइट, तो क्विकली हमने सारी चीज़ें क्रिएट कर ली। अब हम इनके व्यूज़, इंडिविजुअल व्यूज़ क्रिएट कर लेते हैं। हमने इंडेक्स को ओपन किया है पोस्ट के, और यहाँ पर इसका एक राउट होगा हमारे पास एडिट का। एडिट में ही हम शो भी करेंगे और व्यू भी करेंगे, और वहीं से उसको अपडेट भी करेंगे। हमें अलग से इसको व्यू करने की शो के लिए कोई अलग से हमें इसका व्यू बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि जो आईडी हम एडिट कर रहे होंगे वही शो भी कर रहे होंगे एट द सेम टाइम। तो हम क्विकली इन सारी चीज़ों को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि राउट्स की फंक्शनैलिटी हमारी सेम रहेगी। हमारा दूसरा है कैटेगरीज़, तो इसको हम कर देते हैं कैटेगरीज़। उसके बाद है कैटेगरी टाइप, तो इसको हम कर देते हैं कैटेगरी टाइप्स। उसके बाद है हमारा टैग्स, तो इसको हम कॉपी कर देते हैं और इसको कर देते हैं टैग्स। उसके बाद है मीडिया कैटेगरी, इसको हम कर देते हैं मीडिया कैटेगरीज। उसके बाद है हमारा मीडिया। उसके बाद है हमारा कीवर्ड्स। उसके बाद है हमारा पोस्ट स्टेटसेस। उसके बाद है हमारा यूज़र्स। उसके बाद है रोल्स, और उसके बाद है परमिशंस। अब इनके व्यूज़ हम क्रिएट कर चुके हैं। अब हम इनके कंट्रोलर को एक दफ़ा अपडेट कर लेते हैं, ताकि हमें सारी फंक्शनैलिटी
एक साथ मिल सके। तो करंटली हमारे पास है इंडेक्स, हमारे पास है रिटर्न व्यू, दिस व्यू इज इक्वल टू क्रिएट, और उसके बाद है हमारे पास क्रिएट, इसमें हमारा है इंडेक्स। अब ये सारा डेटा भी फैच होगा, हम सिर्फ काम को आसान कर रहे हैं ताकि मैं आपको एक बार क्विकली व्यू दिखा सकूं कि सारे राउट्स वर्किंग में हैं। क्रिएट, इंडेक्स, क्रिएट, परमिशन। अब हम सिर्फ कॉपी पेस्ट करेंगे क्योंकि ये वाला राउट हमारा ऑटोमेटिक आ रहा है और ये वाला व्यूज़ हमारा ऑटोमेटिक आएगा आ रहा है। और राउट जब हम डिफ़ाइन करेंगे वैलिडेशन पर या सेव पर, अपडेट पर, तो ये राउट हम डिफ़ाइन करेंगे, तो हमें बार बार इन चीज़ों को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमारा कोड मोस्टली सेम रहेगा। क्रिएट पोस्ट, पोस्ट क्रिएट, पोस्ट स्टेटस, इंडेक्स, पोस्ट मेथड, स्टेटस मेथड क्रिएट। रोल हमारे व्यू होंगे सारे लिस्ट में, वो यहाँ आएंगे, और जब हम क्रिएट करेंगे तो उसका व्यू यहाँ आएगा। टैग कंट्रोलर, और एंड यूज़र कंट्रोलर। और अब हम इनको क्विकली देख लेते हैं कि ये क्रिएट न्यू पर हमें हाईलाइट भी कर रहा है, मेन्यू भी ओपन कर रहा है। कैटेगरीज में जाते हैं तो क्रिएट न्यू पर हमारा ये हाईलाइट हो रहा है, और व्यू ऑल पर हमारा ये वाला ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है। तो मीन्स हमारे सारे राउट्स अकॉर्डिंग टू हमारी साइड बार जो हमने फंक्शनैलिटी की है कि मेन्यू हमारे ऑटोमेटिक इनेबल हो रहे हैं, ट्री मेन्यू हमारा ऑटोमेटिक ओपन हो रहा है, और हमारे सारे राउट्स इस वक्त वर्किंग कंडीशन में आई थिंक ये सारे चल रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक कंट्रोलर पर काम करेंगे जो कि हमारा होगा पोस्ट स्टेटस। लेकिन आपको याद होगा पोस्ट स्टेटस में हमारे पास एक कांस्टेंट है जो कि हमारे पोस्ट में हमारे पास एक कांस्टेंट है जो कि आ रहा है पोस्ट स्टेटस से। तो सबसे पहले हम पोस्ट स्टेटस क्रिएट करते हैं, और उसके बाद हम फिर अपना पोस्ट क्रिएट करेंगे और उसको व्यू करेंगे, एडिट करेंगे और डिलीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।